खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जग त्राता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जग त्राता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज की मिस्सा में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रार्थना में बहुत शक्ति है और ये हम देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन में कि उन्होंने अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय प्रार्थना में लिए और उसका प्रभाव हम प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं कि प्रार्थना से उन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। आइए प्रभु यीशु की संगति में कुछ समय बिताए हम इस पवित्र मिस्सा में भाग लें और अपनी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, इसी विश्वास के साथ में कि प्रभु हम सभी की प्रार्थनाएं सुनता है। मैं आप सभी की प्रार्थनाएं विशेष रूप से इस मिस्सा में चढ़ाता हूं। जिन भी भाई बहनों ने हमसे निवेदन किया है कि हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करें, आज विशेष रूप से इस पवित्र यूखरिस्त में हम उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम कुछ पल मौन रहे, प्रभु से अपने पापों के लिए माफ़ी मांगे। भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें अपने प्रिय पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारा उद्धार करता है। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख और ख्रिस्त विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता और चिरस्थायी विरासत प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 वाक्य संख्या 6 से लेकर 15 तक।
ईश्वर ने आपको मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और आपके सब अपराधों को क्षमा किया है। आपने मसीह को प्रभु यीशु के रूप में स्वीकार किया, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हो। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहें और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं, बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व की सभी शक्तियों और अधिकारों के शीर्ष हैं, सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता, वह मसीह का खतना अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। आप लोग पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। उसने विश्व की प्रत्येक शक्ति और अधिकार को अपदस्थ कर दिया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें परास्त किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है, प्रभु सबों का कल्याण करता है। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है, वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे, तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ का बखान करें। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। उन दिनों यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रयस को,
याकूब और योहन को, फिलिप और बर्तोलोमी को, मत्ती और थोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस इस्कारियोती को जो विश्वासघाती निकला। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरूस तथा सिदोन का विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अबदूत ग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकल रही थी और सबको चंगा कर रही थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जैसे मैंने कहा, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा किसी किसी व्यक्ति के जीवन को देखकर कि कोई कोई व्यक्ति अपने जीवन में इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनकी उपस्थिति परिवर्तन लाती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के शब्द इतने शक्तिशाली होते हैं, जो एक शब्द बोल देते हैं, उनसे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो वास्तव में ईश्वर के सानिध्य में जीवन बिताते हैं। ये वे लोग होते हैं जो ईश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और जिसका प्रभाव उनके जीवन में देखने को मिलता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, संगति का असर बहुत होता है। आज देखिए, सुसमाचार में हमने पढ़ा प्रभु यीशु रात भर प्रार्थना करने में लीन रहे, क्योंकि आने वाले दिन उनको एक बहुत बड़ा निर्णय लेना था। अपने 12 शिष्यों को चुनना था। ये वही शिष्य थे जो उसके साथ में रहने वाले थे। ये कोर कमिटी थी जो हमेशा प्रभु के साथ में उनके चमत्कारों में सहभागी बने रहे थे। और इसीलिए उस महान और बहुत बड़े निर्णय को लेने के लिए रात भर प्रभु ने प्रार्थना की। प्रार्थना का प्रभाव क्या होता है, ये हम सुसमाचार के दूसरे भाग में हमें मिलता है कि किस प्रकार से प्रभु के शरीर से शक्ति निकलती है, उनके कपड़ों से शक्ति निकलती है, उनकी उपस्थिति से बहुत सारे लोग चंगाई प्राप्त करते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज अपने आप से एक प्रश्न पूछें, क्या मेरे शब्दों में शक्ति है? क्या मेरी उपस्थिति से लोग खुश होते हैं? क्या मेरी उपस्थिति से लोगों को शांति मिलती है? क्या मेरे बात करने से लोगों के रिश्ते जुड़ते हैं? क्या मेरे उपस्थिति से लोगों को आशीर्वाद मिलता है? ये प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आशीर्वाद से परिपूर्ण करता है। और इसीलिए जिस प्रकार से प्रभु ने रात भर ईश्वर के सानिध्य में समय बिताया और जिसका प्रभाव उसके जीवन में देखने को मिला, उसी प्रकार से हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में समय बिताएं, ताकि उसकी आशीष, उसकी कृपा हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को प्रभावित करे। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रार्थना करने की शक्ति दे, उसके पास में बैठने की शक्ति दे, वचन पढ़ने और उससे प्रभावित होने की शक्ति दे। चढ़ाऊं अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं।
आहट आती तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धापूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र तृत्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरे बहुविध प्रज्ञा की स्तुति में ख्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों नाम, तीनों नाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली।
तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सभी वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। सबों को ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारा रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने दिव्य वचन और संस्कार द्वारा विश्वासियों का भरण पोषण करता और उन्हें जीवन देता है। तेरे प्रिय पुत्र के अमूल्य वरदानों का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि हम अनंत काल तक उनके जीवन के सहभागी बने रहें। वह युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की आहिरी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की आहिरी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय